हाय गर्ल्स, बगरू महिला पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी लेक्चरर ममता सामोता। हाय गर्ल्स, आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी आज क्लास है जूलॉजी की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जूलॉजी का सिलेबस देखेंगे, क्योंकि सिलेबस देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी बुक है, कितने पेपर है, कितने पेपर कितने नंबर के होंगे और कौन कौन सा पेपर के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम जूलॉजी के बीएससी सेकेंड ईयर का 2020 का जूलॉजी का सिलेबस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पेपर है अकशेरुकियों की संरचना एवं कार्य। इंग्लिश में बोलेंगे अपन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप। अकशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। हमें क्या पढ़ना है, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उन जीवों की संरचना और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। ये हमारी है पूरी बुक, जिसके अंदर हमें बहुत सारे जीव होंगे। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, स्पीलिया, ओबेलिया, सारे वैसे ही। ठीक है, तो उसी तरह उन्हीं के बारे में हमें, जो अकशेरुकी है, उन्हीं के बारे में, उनकी संरचना एवं कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेपर का जो होता है 33 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 33 मार्क्स का। अपना पूरा पेपर होता है 150 मार्क्स का। कितना होता है? 150 मार्क्स का, जिसमें 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। जैसे 33 का ये पेपर एंड ये वाला 34 का। तो 100 मार्क्स का तो अपना पूरा थ्योरिकल हो गया। बाकी 50 मार्क्स का अपना कितना होता है? प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पूरा होता है 150 मार्क्स का पूरा अपना पेपर होता है पूरा। ठीक है, उसके बाद में अपना सेकंड पेपर है जंतु कार्य की एवं जैव रसायन। बुक का क्या नाम है? जंतु कार्य की, मतलब जंतु होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं, उनका शरीर किस तरह का होता है, वो कैसे चलते हैं, कैसे भोजन करते हैं, कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे उनको पचाते हैं, कैसे उसका उत्सर्जन करते हैं। ये सारा हम क्या पढ़ेंगे इस बुक के अंदर। एवं जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, यानी किस प्रकार से उनके अंदर जो उनके भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट वगैरह होता है, वो अपने शरीर के अंदर कैसे बनाते हैं, कैसे भेजते हैं, कैसे सर्कुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। किनके बारे में पढ़ेंगे? जंतुओं की बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। जंतुओं के अंदर जो रसायन होते हैं, जैव रसायन होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारा पढ़ेंगे हम सेकेंड पेपर के अंदर। ठीक है, जो कितने मार्क्स का होता है? 33 मार्क्स का। उसके बाद में हमारा पेपर थर्ड है प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी। ये अपना होता है 34 मार्क्स का। इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम है? प्रतिरक्षा, यानी जंतुओं के अंदर जो प्रतिरक्षा होती है बाहरी जीवों से लड़ने की, अपने शरीर को बचाने की, वो किस तरीके की होती है वो पढ़ना है। उसके बाद में सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी, जो सूक्ष्म जीव है वो किस तरीके से अपना काम करते हैं। ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी अपन क्या है बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो वो सेम है, तो अपने को उसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हम 12th में पढ़े थे ना, जैव प्रौद्योगिकी, फिंगरप्रिंट तकनीक, किस प्रकार से डीएनए को पुनर्योगिक तकनीक के द्वारा जोड़ते हैं, वही सारा यहाँ है, लेकिन वहाँ पहले शॉर्ट में था, यहाँ हमें इसको डीपली पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने 3 पेपर है। इन तीनों पेपर के अंदर सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जैसे इसमें होगा सेक्शन ए वो अलग होगा, सेक्शन बी वो अलग होगा एंड सेक्शन सी वो अलग होगा। अब ये सेक्शन क्यों है? क्योंकि जो हमारा पेपर होता है, जो यूनिवर्सिटी में पेपर आता है, वो इन सेक्शन के बेसिस पे बनता है। जैसे एक क्वेश्चन इस सेक्शन ए में से आएगा, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में से आएगा, एक क्वेश्चन सेक्शन सी में से आएगा और एक क्वेश्चन आएगा इन चारों में से, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके करना होगा। यानी अपने 5 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन तो आएगा जिसमें 12 या 13 छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनके अपने को आंसर देने होंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 4 बड़े क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक इसमें से एक आएगा, जो इन तीनों में से आपको एक करना होगा सेलेक्ट करके। तीनों पेपर में इसी तरीके का फॉर्मेट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट पेपर है, कौन सा? अकशेरुकियों की संरचना एवं कार्य। उसमें हमारा है, जिसे हमने आज शुरू करा है पेपर फर्स्ट। ठीक है, उनमें हमने इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकियों के बारे में पढ़ा है, जिसमें से मैंने कौन सा लिया है? सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या देखूंगी मैं आज? उसमें अपना टॉपिक है ना अपना पोषण। पोषण मीन्स आप क्या जानते हो? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या समझते हो आप? मैं बताती हूँ न्यूट्रिशन क्या है। थ्योरी देखते हैं पहले। जीवित प्राणियों में
कौन से? जीवित, जो ऑर्गन लिविंग है, जी रहे हैं। भोजन ग्रहण करने की विधि, किस तरीके से वो अपने शरीर में भोजन लेते हैं। पाचन, किस तरीके से उसको पचाते हैं। अवशोषण, किस प्रकार से पचे हुए भोजन से जो न्यूट्रिशन है या जो उनकी चीज़ें हैं जो हमारे लिए लाभदायक चीज़ें हैं उनको कैसे अब्सॉर्ब करते हैं या अवशोषित करते हैं शरीर के अंदर। और जो बचा हुआ, जो पचता नहीं है, जो काम का नहीं है, जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है, उसको बहिक्षेपण यानी बाहर निकालना की क्रियाओं को सम्मिलित रूप से यानी एक साथ क्या कहते हैं? पोषण। यानी जो लिविंग ऑर्गन है वो भोजन, उसको भोजन को, जो भोजन है उसको कैसे ग्रहण करेंगे, उसकी टेक्निक, उसको कैसे पचाएंगे, उसको कैसे अब्जॉर्ब करेंगे यानी ग्रहण करेंगे, उसको कैसे बाहर निकालेंगे, इस पूरी टोटल क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है। अब अपने को पता है हम भोजन क्यों करते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि भोजन करें तभी हो, लेकिन भोजन करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर में इसी से ऊर्जा मिलती है। अब ये क्यों करा जाता है? 3 कारण है। पहला कारण, ये क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करता है। भोजन क्या करता है? ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो जैविक गतिविधियों के संचालन किया। जैसे अपने को काम करना है, अपने को कहीं जाना है तो चलना पड़ेगा। चलने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हम पोषण प्राप्त यानी भोजन करेंगे, उनसे ये सारी क्रियाएं होगी, जैसे पाचन, अवशोषण, बहिर्निक्षेपण। पाचन होगा, अवशोषण, उसके बाद में हमारी ऊर्जा आएगी। ऊर्जा किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। तो वो ऊर्जा आएगी, उसी की वजह से हमारे शरीर की गतिविधियाँ, जो भी हम काम करें, देखना, सुनना, बोलना, चलना, कुछ भी करेंगे वो सारा होगा। सेकंड है, भोजन वृद्धि तथा नवीन कोशिकाओं में होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए तथा निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आपको क्या मतलब क्या होता है? सेकंड काम, जो भोजन होता है वो क्या करेगा? जो नई कोशिकाएं बनाएगी शरीर में, पुरानी जैसे मर्त होती जाती है, नई बनती जाती है, आपको ये पता है। तो ये क्या करेगा? उनके टूट फूट को ठीक करेगा, साथ में नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ठीक है। कौन? पोषण। पोषण से जो उनको चीज़ें मिलती है, कैसे? अब आप सोचोगे कि कैसे बनेगा? जैसे हमारे शरीर में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, 12th में पढ़ा था कि क्या बनती है? सबसे पहले क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, जिससे क्या बनता है? सबसे पहले क्या बनता है? उत्तक, फिर उत्तक तंत्र, फिर अंग तंत्र, फिर शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले शरीर की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका। तो ये क्या करता है? नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है। अपना नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि भाई हमको भोजन क्यों चाहिए। तो ये भोजन उपापचयी क्रियाओं के नियमन का कार्य करता है। उपापचयी मतलब शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया हमने पढ़ा है। क्या होती है रेडॉक्स? कैसे कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है, ग्लूकोज कैसे बन रहा है, प्रोटीन कैसे बन रहा है, वो कैसे शरीर में अब्जॉर्ब हो रहा है, ये सारी क्रियाएं किसके बेसिस पे होगी? जब हम भोजन लेंगे तभी होगी। ठीक है। अब दूसरा है कि हम भोजन को ग्रहण के आधार पर जब भोजन को लेते हैं, हमने पढ़ा था भोजन के ग्रहण करने की विधि हर कोई अलग अलग प्रकार से होता है, कोई किस तरीके से होता है, कुछ तरीके। तो हम क्या करेंगे? जो भोजन को ग्रहण करने के आधार पर प्राणियों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्राणी जो एनिमल्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोपस, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोपस। आपको नॉर्मली इंग्लिश के वर्ड याद रखने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है एग्जाम में कभी कभी स्वपोषी की जगह लिखा हुआ आ सकता है कि ऑटोट्रोपस क्या है। ये पूछ सकते हैं आपको, ऑटोट्रोपस किसे कहते हैं? तो आप बताओगे वे प्राणी जो अपने भोजन खुद बनाते हैं, या वे प्राणी, थ्योरी कलम लिखेंगे उस भाषा में ये होगा, वे प्राणी जो अपने उपयोग के लिए कार्बनिक पदार्थों का स्व संश्लेषण करते हैं या अपना खाना खुद बनाते हैं, वे स्वपोषी या ऑटोट्रोपस प्राणी कहलाते हैं। और इस तरह का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब आप सीधे बोल दोगे पेड़ पौधे, क्योंकि हमने को पता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रकाश की उपस्थिति के अंदर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जूलॉजी। तो यहाँ हम पेड़ पौधे नहीं बोल सकते, यहाँ आएगा जंतुओं के बारे में। ठीक है। जैसे वॉलवॉक्स हो गया, युगलिना हो गया, ये इनके बारे में आएगा आपका। ठीक है। अब आपको थोड़ा आप ये भी कंफ्यूज मत होना कि जूलॉजी भी सेम है, बॉटनी भी सेम है। नहीं, इनके अंदर क्या होता है, कुछ टॉपिक सेम होते हैं, सब कुछ नहीं होता, कुछ टॉपिक सेम होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट है ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत के आधार पर इन्हें 2 श्रेणी में बांटा है। स्वपोषी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी ऑटोट्रोपस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है फोटो ऑटोट्रोपस, दूसरा है केमो ऑटोट्रोपस, यानी प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी। वे प्राणी जो कि कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। किससे ग्रहण करते हैं? सूर्य के
प्रकाश से, ऐसे प्राणियों को क्या बोलेंगे? प्रकाश स्वपोषी। और इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण। ये किन जीवों में होता है? जैसे यूग्लिना हो गया, वॉक्स हो गया, यानी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, ग्रीन कलर होगा, वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट है अपना क्या है? रसायन स्वपोषी यानी केमोऑटोट्रोपस। अब यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? कार्बनिक पदार्थ। वे प्राणी जो कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त करते हैं, ना कि सूर्य के प्रकाश से। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? रसायन स्वपोषी। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? रसायन स्वपोषी क्रिया। और जैसे जीव कौन से हो गए? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है? केमिकल फॉर्मेशन करता है, इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जिस वजह से ये क्या करे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो हमने पहला कौन सा पढ़ा? स्वपोषी। सेकंड पढ़ेंगे हम परपोषी। नाम से पता चलता है वैसे हमें आधी सी चीज़ें, जूलॉजी या बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ्स हो, उनमें अंदर क्या होता है? आधी सी चीज़ें क्या होती हैं, हमें उनके नाम से पता चल जाती है। जैसे परपोषी, पर यानी दूसरे पर, पोषी यानी पोषण, जो दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करता है उसको बोलेंगे परपोषी। अब देखते हैं किस तरीके से इसकी परिभाषा होती है। इसको बोलते हैं हेटेरोट्रोपस। ठीक है, वे प्राणी जो स्वयं तो अकार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर सकते, परंतु इन्हें प्राणियों द्वारा प्राप्त करते हैं। मैं समझाती हूँ आपको आसान से कि वे प्राणी जो अपना भोजन नहीं बना पाते लेकिन उसे दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परपोषी प्राणी या हेटेरोट्रोपस और लिविंग ऑर्गन। ठीक है, यानी ऐसे प्राणी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते जबकि दूसरे प्राणियों से प्राप्त करते हैं। जैसे हम हो सकते हैं मनुष्य क्या करता है? कभी खाना खुद बनाता है? जैसे हम सभी सब्जियां बाजार से लाते हैं, खाद्य हमारे खेत में उगाते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह भी हम लाते हैं, खुद थोड़ी ना करती है, अपने शरीर में थोड़ी उगाते हैं, बाहर से ही लाते हैं। ठीक है, अब क्या करता है? परपोषियों को भी 3 श्रेणी में बांटा है। जो परपोषी है उसे 3 श्रेणी में बांटा है। पहला प्राणी संभोजी, दूसरा मृतोपजीवी और तीसरा परजीवी। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं प्राणी संभोजी क्या होता है, जिसको बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं प्राणी संभोजी को? होलोजोइक। वे प्राणी दूसरे प्राणियों का भक्षण कर उनके द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों का उपयोग अपने लिए करते हैं। सबसे मोटा उदाहरण लेते हैं इसका शेर का। जैसे शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। वो क्या करता है? उससे छोटे जीवों को खाता है और उनसे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अब्जॉर्ब करता है, इनको खाता है तो वो उनके शरीर में जाते हैं और उनका उपयोग अपने लिए करता है। ठीक है, ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी या होलोजोइक कहते हैं। ठीक है, ये भी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कैसे होते हैं? 3 टाइप्स के। जैसे शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, मांसाहारी यानी कॉर्निवेरस, सर्वाहारी यानी ओमनिवेरस। सबसे पहले देखते हैं हम शाकाहारी। ये प्राणी अपने पोषक पदार्थ केवल पादपों से प्राप्त करते हैं तो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। जैसे कोई भी जीव है, अगर वो अपना भोजन किसी भी पादप से या पेड़ से लेता है, अपना भोजन किसी पेड़ से लेता है तो वो क्या कहलाता है? शाकाहारी। जैसे एग्जाम्पल, भैंस वगैरह हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गई, हिरन वगैरह हो गए, खरगोश वगैरह हो गई, जो भी अपना भोजन कहाँ से लेगा? पेड़ से यानी पादप से लेगा, वो क्या कहलाएगा? शाकाहारी। ठीक है, अब ये कैसा है? अकशेरुकी। तो है, हम एग्जाम्पल भी अकशेरुकी के ही लेंगे, जो कि अकशेरुकी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। सेकंड है मांसाहारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निवेरस। ये प्राणी अपने पोषक पदार्थ केवल जंतुओं से प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाता है? मांसाहारी या कॉर्निवेरस। क्या कहलाएंगे? कॉर्निवेरस यानी मांसाहारी। मतलब यहाँ क्या कह सकते हैं हम कि वे प्राणी जो अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं, यानी हम क्या करते हैं? जंतु से। अपना उदाहरण भी ले सकते हैं समझाने के लिए। जैसे हम क्या करते हैं? मांस मच्छी भी खाते हैं, पादपों से भी भोजन लेते हैं। उसके अलावा कुछ जंतु जैसे शेर हो गया, वो मांस ही खाता है, यानी वो पेड़ पौधों से पत्ते खाते हुए देखा है कभी आपने? नहीं, वो क्या खाएगा? मांस वगैरह ही खाएगा। उसके अलावा जैसे सांप वगैरह हो गया, नेवला हो गया,
और भी ऐसे जीव हैं जो केवल क्या खाते हैं, मांस, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी, क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। थर्ड हो गया सर्वाहारी, जिसके अंदर हम आते हैं, वो क्या बोलते हैं, ओमनी। ओमनी का मतलब होता है सभी, जो सभी चीज़ें कर सकता है उसको बोलते हैं ओमनीवेरस। तो हम कहेंगे वे प्राणी जो जंतुओं और पादपों दोनों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। जो जंतुओं से भी जीवित रह सकते हैं खाना लेकर और पादपों से भी जीवित रह सकते हैं खाना लेकर, ठीक है, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। नेक्स्ट है अपना सेकंड, मृतोपजीवी। नाम से पता चलता है मृतोपजीवी, जो मरे हुए पर जीवित रहता है, मतलब जो मरे हुए को खाकर क्या रहता है, जीवित। जैसे इसको बोलते हैं स्पोरोजोइक या सेप्रोफाइटिक, ठीक है। परिभाषा आधे से हम नाम से पता चलता है, हमें क्या थ्योरी पढ़ने से और देखने से पहले हमें क्या करना होता है, उसको नाम से पता करते हैं। जैसे ये प्राणी पादपों या जंतुओं के मृत ऊतकों या सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ऊतक क्यों लिखा। मैंने ऊतक इसीलिए कहा क्योंकि ये शरीर में बहुत बड़ी स्ट्रक्चर नहीं होती है, छोटे छोटे हो सकते हैं बहुत, हमें आँखों से भी ना दिखाई दे। तो ऐसे जीव ऐसे तो है नहीं। मैं एग्जाम्पल शेर वगैरह का इसलिए देती हूँ क्योंकि नॉर्मल अपने को पता है, क्योंकि हम अभी तक क्या है बाहर से पढ़ा है, हमने ऊपर मोटा मोटा देखा है। जब हम डीपली जानते हैं, देखते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तब हमको पता चलेगा कि साइज़ में कितने छोटे होते हैं। अपने फर्स्ट ईयर में देखा था, ओबेलिया कितना सा होता है, पीलिया कितना सा होता है, बहुत बारीक सा, ठीक है। तो सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, पदार्थों के ऊतकों से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी, जिनको क्या कह सकते हैं हम, सेप्रोजोइक, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट है अपना परजीवी, पैरासिटिक, क्या बोलते हैं इनको, पैरासाइटिक। अब परजीवी तो हमको आसानी से पता है, परजीवी की वजह से हम सबसे पहले हमारे दिमाग में परजीवी का नाम आता है, जैसे हमारे सिर में जू हो गई, भैंस वगैरह, गायों वगैरह के वो चिचड़ी हो गए, ठीक है। तो ये प्राणी अपने पोषक पदार्थ दूसरे प्राणियों के शरीर में अंदर या बाहर रहकर प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी, जो अपना भोजन या तो किसी भी जीव के शरीर के अंदर घुस कर लेंगे या उसके शरीर कहीं बाहर चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं जोक क्या करती है, शरीर पे बाहर चिपक जाती है और उससे ब्लड एब्जॉर्ब करती है, ब्लड चूसती है उसका, और उसी ब्लड से वो अपना क्या बनाती है, भोजन बनाती है, ठीक है। तो अब हमने जाना कि लोग पोषण किस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, किस किस तरीके से बनता है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले क्या, कि सबसे पहले जो वह जीव जो अपना भोजन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोषण की परिभाषा लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, हम जानते हैं न्यूट्रिशन करते रहते हैं, लेकिन हमको समझ में आता है न्यूट्रिशन क्या होता है। कि एक तो भोजन को किस तरीके से लेना, किस तरीके से पचाना, किस तरीके से उसको एब्जॉर्ब करना, किस तरीके से उसको शरीर से बाहर निकालना, इन सारी क्रियाओं को नियमित रूप से क्या कहते हैं, पोषण। अब पोषण भी 2 प्रकार के जीव होते हैं जो ग्रहण कर सकते होते हैं, स्वपोषी, एक होते हैं प्रपोषी। स्वपोषी भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी। उसी प्रकार से परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी एवं परजीवी। तो यह आज हमारा का टॉपिक था कि उसका पोषण। आपको कुछ भी कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो आप क्वेरी में जाकर वहाँ डाल सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। धन्यवाद।